अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस नॉलेज। और मैं हूं जिब्रान सिद प्रेचा। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरोजारा। इस चैनल के ऊपर हम बायोलॉजी के रिलेटेड बीएससी, एमएससी और एफएससी लेवल की वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशन रिलेटेड सूटेबल फील्ड्स और करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस आती हैं, तो काइंडली चैनल की बाकी वीडियोस देखें। इससे पहले मैंने लाइफ साइकिल ऑफ एलजी और प्रॉपर एक डिटेल वीडियो ऑफ पॉलीसाइफोनिया के ऊपर बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी काइंडली लाजमी देखें और फ्यूचर में आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्पाइरोगैरा या स्पाइरोगैरा लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक ग्रीन एल्गी होती है और ये वाटर के अंदर इस तरह पाउंड्स के अंदर सबमर्ज होती है। मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है और प्रॉपर वाटर बॉडीज़ में होगी और इस तरह के इसके फ्लोटिंग से फिलामेंट्स होंगे। क्लासिफिकेशन इसके क्लोरोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करती है। क्लास क्लोरोफाइसिएसी, ऑर्डर कॉन्जुगेल्स एंड देन सो ऑन, सब ऑर्डर्स, फैमिली एंड जीनस जो सा है वो स्पाइरोगैरा है। अकरेंस के लिहाज से ओवरऑल द वर्ल्ड वाइड ये 300 स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड्स सीम्स के अंदर, और उसके अलावा आपके पास पोटम सिंक के अंदर अलग अलग वाटर बॉडीज़ के अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। रिवर केनाल्स, रनिंग वाटर में भी ये पाई जाती हैं। अगर हम इसकी कॉमन स्पीशीज़ की बात करें तो ये 5 कॉमन स्पीशीज़ हैं जो नेचुरली हमारे इकोसिस्टम में मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर ये पाई जाती हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में इनकी बॉडी कंसिस्ट ऑफ होती है फिलामेंट से। एक फिलामेंटी स्ट्रक्चर होगा जो अपनी सॉइल या सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा होगा विद द स्पेसिफिक हेप्ट्रॉन्स, और इसकी बॉडी एक सिंगल सेल फिलामेंट होगी। बॉटम पे आपके पास एक हेप्ट्रॉन होगा जिसे आप होल्ड फास्ट भी कहते हैं। ये सबस्ट्रेटम या किसी रॉक के साथ उसे अटैच होने में मदद देगा। हेप्ट्रॉन या होल्ड फास्ट से राइजाइड्स ओरिजिनेट हुई होंगी जो इसे मिनरल्स अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी और एंकर करेंगी। बट हमारे पास कुछ प्लांट के अंदर राइजाइड मौजूद नहीं होते जो पानी के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग एबिलिटीज़ रखते हैं। इनकी सेल वाल की बात करें तो सेल वाल हमारे पास 2 लेयर्ड होती है। आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ होती है सेलुलोज की, इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ होती है सेलुलोज की, और आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ होती है पेक्टिक सब्सटेंसेस की। पेक्टिक सब्सटेंसेस वाटर को ऑब्जर्व करके जिलेटिनाइज हो जाते हैं और एक स्लाइमी सा टच देते हैं। ऊपर से इनके ऊपर जेल लाइक फीलिंग आती है। बाकी इनके स्ट्रक्चर में देखें तो एक सेंट्रल बड़ा सा जहाँ जहाँ पे आपको वाइट रीजन नज़र आ रहा है वहाँ पे वैक्यूल होगा। वैक्यूल के इनसाइड एक न्यूक्लियस, वैक्यूल सैप में नहीं, उसके अंदर एक कैविटी सी बनी होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस साइडों के ऊपर पेरिफेरल मार्जिन पे जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के साथ जुड़ा हुआ होगा। जबकि इनके न्यूक्लियस एक ही होता है, सेंटर में मौजूद होता है और सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये वाइट रीजन वैक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेरिफेरी में सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन देन सेल वाल होती है, और सेल वाल की आउटर लेयर जो सी है पेक्टिक सब्सटेंसेस वो जिलेटिनाइज हुई होती है और वो जेल लाइक होती है, म्यूसिलेज। इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक बात है स्पाइरोगैरा, वो ड्यू टू देयर स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की तादाद 1 से लेके 12 एंड अप टू द 24 भी कुछ स्पीशीज़ में मौजूद होती है। ये रिबन लाइक होते हैं और स्पाइरली पेरिफ्री में इस सेल के अरेंज हुए होते हैं। जैसे ये आपको एक यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है एंड देन इधर ट्रैवल करते हुए दूसरे मार्जिन में जा रहा है। इनकी तादाद काफ़ी होती है, यहाँ पे कम बनाए गए हैं ताकि डायग्राम क्लियर हो। वैसे डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह के इनके फिलामेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्पाइरल अरेंजमेंट होती है। बैक, अच्छा हम बात करें कि इनके आगे फिर क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पेरिनॉइड्स जिनके स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसाइज फूड को स्टार्च के अंदर चेंज करना। पेरिनॉइड के सेंटर की तरफ पेरिनॉइडल रीजन होता है और आउटर साइड पे मार्जिन में स्टार्च ग्रेन अरेंज हुए होते हैं। ये हमारे पास सारी बात और उसकी डिस्क्रिप्शन है।
बाकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास ग्रैनम 4 to 12 तक हो सकते हैं जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ रखते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। मेन बात इनके ऊपर या मेन टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन में जो मेन मेथड यूज़ करते हैं वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल इम्पोर्टेंट है। वेजिटेटिव सेंस में बात करें तो कहीं पे भी अब्रप्ट डैमेज की वजह से फिलामेंट टूट जाए और एक फिलामेंट टूट के उसके 2 से 3 सेल वाला पीस उतर के कहीं सेपरेट फ्लोट करने लग पड़े, वो सबस्ट्रेटम के साथ सेटल डाउन हो जाता है, अपना नया हेप्ट्रॉन बना के, राइजाइड बना के सेल डिवीजन शुरू करके नया फिलामेंट बना देता है। तो ब्रेकेज के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है और डायरेक्ट विदाउट एनी रेस्टिंग स्टेज पहुंचे हुए, उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एकाइनिड्स या एप्लानोस्पोर्स वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेंस में बात करें तो इनके अंदर होती है कंजुगेशन, लेकिन बैक्टीरियल कंजुगेशन की तरह कोई स्मॉल पीस या फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल नहीं करता। इस केस में एक पूरा का पूरा सेल अपने आप को गमीट में चेंज करके दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्यूब कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब, इसीलिए ये कंजुगेशन करता है। और वो गमीट जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन की वजह से प्योर सेंस में इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। हाउएवर कंजुगेशन की 2 टाइप्स हैं, एक है स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन और एक है लेटरल कंजुगेशन। सिमिल्टेनियसली स्क्लेरिफॉर्म एंड लेटरल कंजुगेशन हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन क्या होती है? सिंपल सी डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। ये एक लेडन लाइक तरतीब बनती है जिनमें 2 फिलामेंट्स एक दूसरे के इन फ्रंट आते हैं। हो सकता है कि वो एक ही फिलामेंट बैक टर्न करके आया हो और उनके ऑलमोस्ट सब सेल्स के बीच में एक कंजुगेशनल ट्यूब का कनेक्शन बनता है। कैसे? एक सेल दूसरे सेल के सामने पेपिलिया डेवलप करता है, दोनों सेल पेपिलिया डेवलप करेंगे। ये कंजुगेशन इन बैक्टीरिया की तरह सिर्फ एक नहीं करेगा, वहाँ पे हमने बात की है, मैंने कंजुगेशन की वीडियो अटैच की हुई है, आप काइंडली वो भी देख सकते हैं इन बैक्टीरिया। तो इसमें एक ही पेपिलिया, दोनों सेल में अलग अलग पेपिलिया बनते हैं, एक नहीं बनता, दोनों पेपिलिया आपस में फ्यूज़ होकर दरमियानी वॉल डिज़ोल्व हो जाती है। इतनी देर में साइटोप्लाज्म अपने आप को कंडेंस करके न्यूक्लियस को मॉडिफाई करके अपने साइटोप्लाज्म को एक गैमीट में चेंज कर लेते हैं। फिर एक सेल से गैमीट दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं इस तरह एक ट्यूब के ज़रिए। दूसरे सेल में गैमीट जब मुकम्मल तौर पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो दोनों सेल का न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल जो डोनर से है और रेसिपिएंट का, दोनों सेल का, दोनों गैमीट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। स्पाइरोगेरा अपने आप में एक हैप्लॉइड प्लांट है। तो जब इनके स्पर्म्स या गैमीट्स बने रहते हैं तो कोई मियोसिस नहीं होती और उनके हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं फ्यूज़ होकर। फिर वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस फ़ौरन से मियोसिस कर लेते हैं, मतलब डिप्लॉइड बनते ही फिर अगेन हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो इस वजह से इनकी ओवरऑल द लाइफ मोस्टली हैप्लॉइड फेस में रहती है, सिवाय जाइगोट के। जाइगोट सिर्फ एक दफ़ा डिप्लॉइड होता है, वो फ़ौरन से मियोसिस कर लेता है, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का भी नाम देते हैं। लाइफ साइकिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स, 5 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स की वीडियो मैंने बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की हुई है, काइंडली आप वो भी चेक कर सकते हैं। जब मियोसिस होती है तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं, उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सिर्फ एक रह जाता है। देन जाइगोट की जो वाल बनी थी वो रप्चर होती है। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब कोई जाइगोट अपने आसपास हार्ड वाल बना के रेस्टिंग स्टेज को पास करने की कोशिश करता है उसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर की वाल रप्चर होती है और उसमें एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होती है जिसके अंदर नया सेल डेवलप होता है और वो सेल आगे मज़ीद डिवीजन करके न्यू सेल्स बनाता है और एक पूरे फिलामेंट की ग्रोथ हो जाती है और वक्त आने पे वो फिर अपनी कंजुगेशन की तरफ चल पड़ेगा। ये साइड बाय साइड कंजुगेशन है। इसमें एक लेडन सी तरतीब आपको नज़र आ रही है, जैसे कि ये 2 साइड्स पे है ना और दरमियान में उनके लेडन्स की अटैचमेंट नज़र आ रही है, इसलिए इसे स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन बोला जाता है ड्यू टू इट्स लेडन अपीयरेंस। ठीक है, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, स्क्लेरिफॉर्म के बारे में, गमीट फॉर्मेशन के बारे में जो बात मैंने एक्सप्लेन की। ठीक है, और फर्दर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात हुई है तो आप देख सकते हैं।
हाँ, अगर दोनों सेल, दोनों कंजुगेशन करने वाले गमीट अलग अलग फिलामेंट से आए हैं, अलग अलग प्लांट से आए हैं एक ही स्पीशी के, तो आप इसे डाइशियस फिलामेंट कंजुगेशन कह सकते हैं। अगर वो एक ही टाइप का फिलामेंट बैक इन्वर्ट करके अपने ही किसी प्रीवियस सेल के साथ फ्यूज़ हो रहा है तो हम इसे मोनोशियस कंजुगेशन कह सकते हैं। ठीक है, देन बात आ जाती है जी लेटरल कंजुगेशन। लेटरल कंजुगेशन और स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन में ये मेन फ़र्क है कि लेटरल कंजुगेशन में दो कंसेक्टिव सेल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। दिखाता हूँ ज़रा, ये एक ही फिलामेंट का ऊपर वाला सेल, ये नीचे वाला सेल, ये आपस में अगर कंजुगेशन करेंगे तो लेटरल कंजुगेशन। लेटरल कंजुगेशन की दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन और दूसरी है इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन में मेन डिफरेंस जो सा है वो कंजुगेशन ट्यूब बनने के मेथड का है कि कंजुगेशन ट्यूब कैसे बनती है। मतलब जो डायरेक्ट कंजुगेशन है उसमें ऊपर वाला सेल अपने साइटोप्लाज्म को कंडेंस करके अपने आप को गमीट में चेंज करता है, और जो ट्रांसफर्स वाल है दोनों गमीट्स के दरमियान की, वो ऊपर वाले गमीट की आउट ग्रोथ की वजह से रप्चर होती है और एक सुराख बनता है। इस वक्त इसे ट्यूब नहीं, कंजुगेशन पोर कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर वाले सेल का गमीट मूव करके इस ट्यूब के ज़रिए, स्पोर के ज़रिए नीचे वाले सेल में आता है। आने के बाद उससे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो स्पोर्स या जाइगोट जो सा बना है वो अपने आसपास हार्ड वाल बना लेता है जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं। याद रखें, वैसे तो डेडिकेटेड कोई मेल और फीमेल गमीट का फ़र्क नहीं है, लेकिन जिधर से गमीट, जिस सेल से गमीट मूव करके नीचे वाले सेल में आ रहा है, तो जो डोनर है वो मेल गमीट कहला सकता है और जो रिसीव कर रहा है वो फीमेल गमीट कहला सकता है। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने इसे मेल और इसे फीमेल बोलना है। जबकि इनडायरेक्ट कंजुगेशन में थोड़ा सा कंजुगेशन ट्यूब बनने का अमल डिफरेंट है। इसे जूम करने दें। जैसे ये देखें, ये ऊपर वाला सेल, नीचे वाला सेल दोनों गमीट में चेंज होंगे। इन दोनों सेलों के दरमियान में जो क्रॉस वाल है उसके अंदर एक पिपिलिया लाइक आउट ग्रोथ बनती है और वाल उससे दूर होने लग पड़ती। वहाँ पे एक पोर बन जाता है, एक पाथवे बनता है। अगर आप इस वाल को इसके बराबर करके देखें तो ये पाथवे नहीं बनना चाहिए था। असल में ये आउट ग्रोथ बनने की वजह से ये पाथवे बना है, और ये पाथवे एक गैप की वजह से बना है। ये गैप ऊपर वाले गमीट को नीचे वाले गमीट से मिलने में हेल्प करेगा। ऊपर वाले गमीट ने कुछ नहीं किया, इंटरसेप्टर वाल को डिज़ाल्व नहीं किया, उसके अंदर से सुराख नहीं बनाया, उसमें से गमीट को गुजारने की अरेंजमेंट नहीं की। जबकि ये आउट ग्रोथ की वजह से इस तरह की अरेंजमेंट हुई है। तो इनडायरेक्ट कंजुगेशन के अंदर गमीट डायरेक्टली ट्यूब नहीं बनवाते, इनडायरेक्ट पिपिलिया की वजह से ट्यूब बनती है, तो गमीट्स आपस में मिल जाते हैं। ऊपर वाला गमीट माइग्रेट करके नीचे वाले गमीट में आएगा, उधर फर्टिलाइजेशन होगी, न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा, वो फिर जो सा जाइगोट है बनने के बाद अपने आसपास हार्ड वाल बना देगा, उसे जाइगोस्पोर कहेंगे। देन वो जाइगोट अपने अंदर जब वक्त आएगा, वैसे वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करेगा रेजिस्टिव वाल को यूज़ करते हुए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेगा इन्वायरमेंट से। लेकिन जब सूटेबल इन्वायरमेंट आएगा तो वो आउटर वाल को रप्चर करके उसके अंदर अगेन एक ट्यूब लाइक जर्मिनेशन स्टार्ट करवाएगा। उस ट्यूब के अंदर सेल को अगेन मॉडिफाई करके उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस डालेगा, उससे पहले मियोसिस कर लेगा और नया फिलामेंट डेवलप कर देगा। ठीक है, जाइगोट या जाइगोस्पोर जो बना है, बेशक स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन से बने, बेशक लेटरल कंजुगेशन से बने, बेशक लेटरल के अंदर डायरेक्ट से बने या इनडायरेक्ट से बने, रिजल्टेंट उसकी जर्मिनेशन का मेथड एक ही है। ठीक है, और ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म की कंजुगेशन इनमें पाई जाती है। ठीक है, आपने इसे याद कर लेना है। इसका मेन क्वेश्चन भी कंजुगेशन ही आता है। वैसे बॉडी और उसके सेल स्ट्रक्चर जो सा है जिसमें स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट है, उसकी वजह से भी इसका करैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसे भी पेपर में दिया जाता है। बाकी आप स्लाइड्स को एक दफ़ा ओवरकम करके एक दफ़ा रिव्यू करके नोट भी बना सकते हैं। ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं जो इनफ है आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। एट द एंड एक एडिशनल थिंग विच इज़ कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस। सम टाइम क्या होता है कि जाइगोट फिलामेंट के अंदर सेल अपना गैमीट बनाता है। ऊपर वाले सेल ने गमीट बनाया, नीचे वाले सेल ने गमीट बनाया, लेकिन किसी वजह से कंजुगेशन ट्यूब नहीं बनती।
तो वो जो गमीट है वो हैप्लाइड होता है। वो कंजुगेशन ट्यूब ना बनने की वजह से आपस में फ्यूज़ नहीं होते, फर्टिलाइज नहीं होते, डिप्लाइड नहीं होते, जिसकी वजह से डिप्लाइड जाइगोट नहीं बनता और फिर डिप्लाइड जाइगोट से जाइगोस्पोर नहीं बनेगा। हाउएवर हमारे पास एक वो गमीट अपने आसपास हार्ड वाल खुद ही रिलीज़ कर लेगा अपने हैप्लाइड न्यूक्लियस के साथ, और हार्ड वाल बनाने के बाद एक जाइगोस्पोर, फॉल्स जाइगोस्पोर जो कि ट्रू सेंस में जाइगोस्पोर नहीं है, वो बन जाएगा। अब एक नॉर्मल जाइगोस्पोर में डिप्लाइड न्यूक्लियस होता है और एक फॉल्स जाइगोस्पोर में जो पार्थिनोजेनेसिस से बना है उसमें हैप्लाइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लाइड न्यूक्लियस वाला जाइगोस्पोर डेवलपमेंट के दौरान मियोसिस किए बगैर डायरेक्ट फिलामेंट की ग्रोथ करवाएगा, और डिप्लाइड वाला जाइगोस्पोर जो सा है वो पहले मियोसिस करके न्यूक्लियस को हैप्लाइड करेगा और फिर ग्रोथ को शुरू करवाएगा। बस इतना सा फ़र्क है, और ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू भी होता है आपके स्पायरोजाइरा के अंदर। इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एट द एंड मैं एक दफ़ा स्लाइड्स को ओवरऑल स्टार्टिंग से स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या वीडियो को पास करके इसे नोट कर लें। क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, देन हमारे पास कॉमन स्पीशीज़, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का सेकंड पेज, देन डायग्राम, ये वाली डायग्राम आपने बनानी है, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। देन हमारे पास आगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिमेनिंग पार्ट, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन, डायग्राम उसकी। देन हमारे पास आगे फर्टिलाइजेशन, डाइशियस मोनोशियस में फ़र्क, लेटरल कंजुगेशन, डायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन डायग्राम, इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन उसकी डायग्राम। देन आपके पास आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के केस में, एंड देन पार्थिनोजेनेसिस। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। काइंडली वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।